मैं हूं रवि ठाकुर। मार्च के मौसम में बेरह बारिश और बर्फबारी, देश के उत्तरी इलाकों में कुदरत के बदले मूड ने जहां एक ओर किसानों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर आम लोग भी हैरान हैं कि आखिर कुदरत की इस बेरुखी का मतलब क्या है। कोलकाता में आंधी तूफान, पंजाब में बारिश ने रुलाया, कर्ज में डूबे किसान। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। कनक की फसल थी, गेहूं की बहुत सारी खराब हो गई, सूख गई है। आलू की फसल थी, वो भी सारी मींह के बारिश की वजह से नष्ट हो गई है। गन्ने की बिजाई की थी, जितनी बिजाई की 3 एकड़ बिजाई की थी, 3 एकड़ गन्ना एक भी नहीं जमा। बारिश के पानी से बर्बाद हुआ अनाज। उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी, उत्तर भारत में काले बादलों का कहर। मार्च के महीने में बेरहम हुआ मौसम। गर्मी के मौसम ने दस्तक दी ही थी कि बारिश के फुहारों ने लोगों को चौंका दिया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश से जहां किसानों का गर्मी के मौसम ने दस्तक दी ही थी कि बारिश के फुहारों ने लोगों को चौंका दिया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश से जहां किसानों का बुरा हाल है, वहीं शहरों के लोग भी मार्च के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज से हैरान और परेशान हैं। आसमान से हो रही झमाझम बरसात ने पहले खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद किया, लेकिन अब एक बार फिर बारिश ने किसानों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। देश के कई इलाकों, खासकर उत्तर भारत में झमाझम बारिश हो रही है। कोलकाता, जालंधर, पटना, मऊ, शिमला जैसे उत्तर भारत के कई शहरों में रहने वाले मौसम के इस बदले मूड से दंग हैं। मार्च का महीना खत्म होते ही लोग गर्मी के मौसम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आसमान पर छाए काले बादलों ने उन्हें हैरान कर दिया। देश के पूर्वी इलाके से लेकर उत्तर भारत के कई शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। ये तस्वीर कोलकाता की है। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हो रही। इस मूसलाधार बारिश में कोलकाता की सड़कें पानी में डूब गई। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बेमौसम की इस बारिश ने बेहद परेशान कर दिया। बारिश के बीच बिजली गिरने से कोलकाता के करीब आसनसोल में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तेज हवाओं और बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। अब बिहार की राजधानी पटना की इन तस्वीरों को देखिए। मार्च के महीने में मौसम का मूड इस कदर बिगड़ा कि दिन में ही अंधेरा छा गया। दोपहर के वक्त जब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है, काले काले बादलों ने लोगों को गाड़ियों की लाइटें जलाने पर मजबूर कर दिया। रोशनी इस कदर कम हो गई कि दिन में ही घरों और दफ्तरों की बत्ती भी जलानी पड़ी। इसके बाद जब एक बार इन काले बादलों ने बरसना शुरू किया तो पटना की गलियां पानी से लबालब भर गईं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बिहार विधानसभा के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लाइट जल रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि रात 8 बज रहे हो। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। जो गाड़ियां हैं उसके लाइट जल रहे हैं, जो हेडलाइट है वो जलाई जा रही है, तो ऐसा लग रहा है। और इसके साथ ही मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है मानो कि पूरी तरीके से रात हो चुकी है। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। बारिश की वजह से पल भर में नालियों और सड़कों में फर्क करना मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगी। आसमान से बरसती पानी की तेज धार की बदौलत दिन के उजालों में भी गाड़ियों के शीशे से बाहर देखना मुश्किल हो रहा था। इस तेज बारिश में खेतों में खड़ी फसलों की तबाही का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ यही हाल पंजाब के किसानों का भी है। पहले बारिश ने खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया, उसके बाद आलू की फसल सड़ गई और अब जब एक बार फिर आसमान से आफत बरस रही है, किसानों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी। कनक की फसल थी, गेहूं की बहुत सारी खराब हो गई, सूख गई है। आलू की फसल थी, वो भी सारी
मींह के बारिश की वजह से नष्ट हो गई है। गन्ने की बिजाई की थी, जितनी बिजाई की 3 एकड़ बिजाई की थी, 3 एकड़ गन्ना एक भी नहीं जमा। किसानों का कहना है कि अब गन्ने की फसल पर भी आफत है। इन किसानों ने खून पसीने की कमाई इन खेतों में लगाई थी, लेकिन अब हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं। इसमें जो गेहूं की फसल है वो तो सारी गिर पड़ी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਸੀ। उसके बाद साਡਾ गन्ना लाया वो भी नहीं जमया। आलू की फसल सी, आलू बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, गल गया है। किसानों का कहना है कि उनकी पूंजी बारिश में बह गई। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी। पट्टे पर जमीन लेकर फसल उगाने वाले किसानों का और भी बुरा हाल है। किसान कर्ज में डूबे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारे गेहूं की फसल बहुत खराब हो गई है। हमें आज थी गेहूं की फसल अच्छी है इस बार, और हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये बारिश हो रही है मुझे नहीं लगता कि हम कर्जा ये अपना वापस कर पाएंगे। इधर मार्च के महीने में मौसम का ये कहर कुछ दिन और जारी रह सकता है। तब तक खेतों में बची खुची फसल भी कुदरत के कहर की भेंट चढ़ जाएगी। किसान बर्बादी के कगार पर है, कुदरत के साथ अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, लेकिन क्या कोई इनकी आवाज सुन रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहले बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद किया, फिर गोदाम में पहुंचने से पहले ही बची खुची फसलों पर भी पड़ रही है बरसात की मार। यूपी के मऊ में करीब 12,000 चावल के बोरे पानी में भीग गए, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। देश में गरीब दाने दाने को तरस रहे हैं। महंगाई की मार से परेशान गरीबों को आधे पेट खाना भी नसीब नहीं। लेकिन लापरवाही का आलम देखिए। गरीबों को बांटने के लिए लाई गई चावल की बोरियां किस कदर झमाझम हो रही बारिश की भेंट चढ़ रही है। चावल के 12,000 बोरे उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर खुले हुए रखे हैं, और ऊपर से हो रही है झमाझम बरसात। अनाज सरकारी है, सो सरकारी बाबुओं की नींद नहीं खुलती। मार्च के आखिरी हफ्ते में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी की थी, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रेंगा। गरीबों के लिए लाया गया अनाज सड़े तो सड़े, फिक्र किसे। सुबह गया था, तो हवा बह रही थी, टूट जा रहा था, थोड़ा सा बगल से थोड़ा बहुत डैमेज है। लोग प्रयास कर रहे हैं बचाने के लिए। बारिश से बर्बाद हुए इस अनाज को या तो फेंक दिया जाएगा, या फिर सड़े अनाज को गरीबों के मत्थे मढ़ दिया जाएगा। इसके बाद सरकारी रजिस्टर में खाना पूर्ति के साथ ही खेल खत्म। किसानों के खून पसीनों की मेहनत से उगाई गई फसल की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में जब तक ये चावल नहीं पहुंचे, FCI की कोई जिम्मेदारी नहीं। इधर रेलवे के माल गोदाम के कर्मचारियों ने इन 12,000 चावल के बोरों को झमाझम बरसात से बचाने के जो इंतजाम किए हैं वो आपके सामने है। तिरपाल लगाई है, तो साइड से ही थोड़ा जो है बौछार है, हवा तूफान की वजह से ऐसा हुआ है। मौसम खराब हो गया, उसकी वजह से थोड़ा जो है दिक्कत आई है, और कुछ नहीं। रेलवे स्टेशन पर बारिश से बर्बाद होने वाले अनाज का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन ऐसे हालात से निपटने के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए। एक और किसान कुदरत की मार से मर रहा है, तो दूसरी ओर लाल फीताशाही की मार उसके कमर तोड़ रही है। जाहिर है किसान बेहद गुस्से में है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें यूपी के संभल की। गेहूं की फसल खराब होने से किसान पहले से ही परेशान है। दूसरी ओर यहां हो रहे विकास का काम देखने आया अखिलेश के मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने जब किसानों की गुहार नहीं सुनी, तो इनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। पूरा गेहूं बर्बाद हो गया। सरकार ने 1 रुपए का यानी कि फायदा नहीं है, बताइए। किसान बारिश से खराब हुई गेहूं की फसल को दिखाने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव से मिलना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी ने वक्त नहीं दिया। नुकसान की भरपाई की उम्मीद टूटी तो किसानों के दिल भी टूट गए। इसके बाद किसान विरोध पर उतारू हो गए। यूपी के कई इलाकों में बेमौसम की बरसात से किसान कंगाली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी नुकसान की भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। एक तरफ कुदरत के बिगड़े मूड से किसान परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ रहनुमाओं की बेरुखी उन्हें अंदर तक तोड़ रही है। मऊ से राहुल कुमार के साथ विपिन यादव, संभल, न्यूज़ 24। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां बारिश ने कहर बरपा रखा है, वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ते तापमान को एक बार फिर लुढ़का दिया है। लेकिन कुदरत का ये बदला मिजाज जहां पर्यटकों पर भारी पड़ रहा है,
वहीं किसानों के चेहरे भी उतरे हुए हैं। बर्फ में ढके हैं चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को आसमान से बरसते फाहों ने जाम कर दिया है। मार्च खत्म होने को है, लेकिन इस मौसम में पर्यटकों से भरे रहने वाले इन इलाकों में सन्नाटा पसरा है। मंदिर, रास्ते, दुकानें, सड़क सब सफेद बर्फ की चादर से ढके हैं। पहले बारिश और अब बर्फबारी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मार्च के अंतिम हफ्ते में शायद ही कभी इतनी बर्फबारी हुई हो। 4 धाम की यात्रा शुरू होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन बर्फ की ये सफेद चादर उत्तराखंड सरकार के सामने किसी चुनौती से कम नहीं। निचले इलाकों में बेमौसम बारिश और ऊपर पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए आफत का अलार्म बजा दिया है। अगर मौसम का मिजाज नहीं सुधरा तो बाबा बर्फानी इस बार आसमान से बरसते इन सफेद फाहों के बीच ही भक्तों को दर्शन देंगे। इन इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए भी मार्च के महीने में ये नजारा आम नहीं है। उत्तराखंड में लंबे अरसे के बाद मार्च के महीने में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मुश्किल से बद्रीनाथ 10 किलोमीटर दूर है। मतलब ये स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पे हनुमान चट्टी के बाद रोड की कंडीशन तो बहुत खराब है, और जिस तरीके से अभी बीआरओ यहाँ पे सुस्ती से काम कर रहा, लग नहीं रहा कि 26 अप्रैल तक यहाँ पे रोड सही तरीके से बना पाएंगे। उत्तराखंड में मौसम के इस बदले मूड का असर सैलानियों पर भी पड़ा है। कुदरत के बिगड़े मिजाज को देखते हुए सैलानियों ने भी अभी इन इलाकों से मुंह मोड़ रखा है। मौसम के जानकारों का भी कहना है कि लोगों को अभी कुछ और दिनों तक मौसम में इस उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो 31 और उसमें छुटपुट वर्षा हो सकती है, इक्का दुक्का जगह में, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, कम ही आ जाएगी। ऐसे ही 31, 1, 2 में इसी तरह के सिग्नल मिल रहे हैं, और 3 और 4 में एक पश्चिम विक्षोभ और दिखाई दे रहा है। शायद उसका इम्पैक्ट फिर एक बार बढ़ोतरी हो। फिलहाल सिस्टम को मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। यहाँ भी सर्दी का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। बर्फबारी के बाद शिमला में आसमान से गिरे इन ओलों को देख किसानों के चेहरे बुझ गए हैं। खराब हुई फसलों का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है, लेकिन अभी तो चिंता उन लोगों को राहत देने की होनी चाहिए जिनकी साल भर की कमाई के साथ किस्मत भी दांव पर है। शिमला से विशाल सूद के साथ अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24।